हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम प्रणाम। तो बहुत ही अद्भुत बात है कि मेरा जो आनंद है ना, किसी पे डिपेंड है क्या? मुझे बताओ, मेरा आनंद क्या शरीर पर डिपेंड है? क्या मन पर डिपेंड है? क्या विचारों पर डिपेंड है? नहीं, वो स्वयं आनंद स्वरूप है। उससे क्या लेना देना? और दूसरी बात, आपने अपने को तो सारी चीजों से मुक्त कर दिया है ना? यानी आपका अपना दुख दुख नहीं लगता, यही कह रहे हो ना? यानी अपना कोई स्वार्थ नहीं बचा है इस संसार में। लेकिन फिर भी जो है ना, वो और एक परिधि है, वहां पर कुछ कुछ हो रहा है, वहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है ना? तो वो जो पेन आपके भीतर तक गया है ना, अगर वो बेटा था, कौन था? हम्म। हाँ, तो जब तक बेटे को बेटे की तरह समझोगे ना, तब तक गड़बड़ी है। अगर बेटे को बेटे की तरह नहीं समझना, और अगर वो भी एक परमात्मा का ही भक्त है, परमात्मा ने दिया हुआ एक जिम्मेदारी है आपका, और उस तरह से अगर उनको ट्रीट करोगे ना, और उनके दुख को समझोगे, तो वो आपका प्रेम, आपका केयर, जो भी कह लो, वो संकुचित न रह के विस्तृत हो जाता है ना? तो वो जो संबंध में है ना, वो संबंध में वो संकुचितता को छोड़ देना, है ना? तो देखो, जितना तकलीफ आपको होता है, उतना हमें भी होता है। और जितना तकलीफ हमारे बेटे को होता है, उतना हमें भी होता है। लेकिन हम जो है, आपको और हमारे बेटे को सेम समझते हैं। और मेरे लिए कोई भी अपना और पराया है ही नहीं। ये जब समझदारी आएगी, तब जो है ना, आपका प्रेम, आपका करुणा, आपकी दया, या जो भी है, वो निस्वार्थ होगा। और समझदारी पूर्वक रहेगा, तो अलिप्त रहोगे। तो देखो, वो प्रेम अगर समझदारी पूर्वक है, चाहे वो खुद का बेटा हो, खुद का ब्लड रिलेशन हो, या दूसरा कोई हो, अगर वो समझदारी पूर्वक है और निस्वार्थ है, तब ही आप अलिप्त रह पाओगे। अटैचमेंट है, डिटेच्ड, उस प्रकार से रह पाओगे। आप समझे? देखो कैसा है, परमात्मा का प्रेम आपके प्रति जो है ना, और सभी के प्रति है ना, उसको जब समझोगे ना, तब वही क्वालिटी आपके भीतर प्रेम की हो जाती है। फिर अपना पराया कुछ नहीं रहता। हाँ, वो जो जी। मोह वाला अटैचमेंट है ना, वो नहीं हम्म। रहता। अलिप्तता के साथ में वो करुणा, ऐसा हो जाता। यानी अत्यंत प्रेम है, करुणा है, फिर भी अलिप्तता है, समझदारी पूर्वक। क्योंकि परमात्मा का प्रेम ऐसा ही है। हाँ, वो वनने से, यानी जैसा मेरा शरीर है, जिसकी मैं संभाल करता हूँ, उतने हम्म। ही प्रेम से दूसरे का शरीर का भी संभाल करता हूँ मैं। वो वनने से आ गया। लेकिन फिर भी समझदारी पूर्वक मैं इससे इतना अटैच नहीं हूँ, मेरे शरीर से, तो सामने वाले के शरीर से भी उतना अटैच नहीं। तो सेंसिटिव हो, हाँ, हम्म। सेंसिटिव हो। वो वननेस का भाव भी है, अद्वैत भी वहां है, लेकिन उसमें हाँ। जीवंतता, है ना, वो हम्म। भी है। और अलिप्तता भी है, समझदारी भी है। यानी सब कुछ यहाँ आ जाता है। सब समझदारी बढ़ेगी ना, तो वो जो वैराग्य है, वो भी धीरे धीरे डेवलप होता है। वो वैराग्य को ही अलिप्तता कहते हैं। जी। लेकिन कैसा है, सुनो सुनो, जी। मुझे संसार से वैराग्य,
मेरे लिए कोई भी रिलेशन है ही नहीं, वो सारा वैराग्य में मैं डाल देता हूँ, ठीक है। यानी कि मैं उसके प्रति इनडिफरेंट कहते हैं ना, वो एक अलग हम्म। चीज है, उसकी पड़ी ही नहीं है। वो टाइप हम्म। का वैराग्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं वैराग्य प्रेम युक्त, है ना। जी। मुझे उसकी कोई पड़ी नहीं है, ऐसा वैराग्य नहीं, वो जड़ वाला वैराग्य है। मुझे उसकी बहुत पड़ी है ना। फिर भी मैं उससे अलिप्त हूं, वो मेरे भीतर तक छूता नहीं, उतना होश है। हाँ, चाहे वो मेरा बेटा हो या किसी दूसरे का बेटा हो, एग्जैक्टली ऐसा ही है। अद्वैत हमें नहीं चाहिए। वो जो मुर्दा मुर्दा अद्वैत है ना, नहीं चाहिए। वो आपके चेहरे को देखो मुर्दा बना देगा। हाँ, हमारा अद्वैत खिला खिला है, रंगीन है, वो ताजा ताजा है, जीवंत है, नाचता हुआ, गाता हुआ, संगीतमय है। ये है अद्वैत, हमारा असली अद्वैत। और जिसने अद्वैत को जाना है, अगर वो डेड की तरह जाना है ना, तो उसका जीवन देख लो, पूरा मुरझा जाएगा। और जिसने अद्वैत को सही सही तरीके से जाना है, उसका जीवन देख लो, वो आनंद में ही रहेगा, सदा आनंद में रहेगा। उसके चेहरे से पता चल जाएगा। हाँ, जीवंत है या मुर्दा है, हाँ, इतना ही देखना है। अध्यात्म में क्या है, चेहरे से पता चल जाता है कि ये जीवंत है या मुर्दा है। अगर मुर्दा जैसा लगता है तो समझना ये कहीं गलत रास्ते पे जा रहा है ना। निराश है, थका थका है, ज्ञान सब भरा है लेकिन बोझ है ना। थोड़ा सी बात करो तो मतलब सारा दुख, दुख से भरा है, पीड़ा से भरा है, ज्ञान भी है, लेकिन वो जो ज्ञान है ना, सड़ता हुआ ज्ञान, हमें वैसा ज्ञान नहीं चाहिए। वो भीतर से जो फूटता है ना, वही असली है। तो भीतर को चेक करो ना, सारा कुछ भीतर ही है ना। जीवन भीतर से बाहर की ओर जाता है, आनंद भीतर से फूटता है, बाहर की ओर फैलता है। प्रेम भीतर से खिलता है, बाहर फैलता है ना। वो शांति जब भीतर होती है, तभी बाहर फैलती है ना। बाहर का कोई चीज अगर भीतर डालने की कोशिश करोगे ना, तो ज्यादा देर नहीं होता है, वो टेम्पररी होता है। कोई भी फूल को स्प्रे करो, है ना, वो परफ्यूम से, तो थोड़ा टाइम तक वो सुगंध देगा, लेकिन असली खुशबू जो है ना, वो भीतर से आती है। ज्ञान की असली खुशबू भीतर से आती है ना। वो आनंद भीतर से फूटता है। सब कुछ भीतर है आपके, सब कुछ भीतर है। उसको खिलने का मौका दो ना, बात खत्म हो गई। उसको जो चाहिए, खाद पानी ये सब दो ना। ज्ञान क्यों दे रहे हो, है ना। भीतर से खिलावट होती है, हाँ, तब ही उसका जो है ना, चाल बदल जाती है, उसका चेहरे का नूर बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। उसके जीवन को देखकर दूसरे को शांति हो जाती है। ऐसे होना है आपको, मुर्दा थोड़ी होना है, मुंह लटकाए हुए, निराश, हताश, और फिर भी ज्ञान से भरे भरे, और वो ज्ञान भी कंफ्यूजन वाला। क्या करोगे ऐसा कचरे का। तो खुद को पहचानो, खुद के भीतर के हीरा मोती जवाहरात को पहचानो। खजाना पड़ा है भीतर, है ना। देखो, हम क्या करते हैं पता है, किसी भी चीज को, एक, हमें जिस चाहिए वो बीज को हम जमीन में डालते हैं ना, फिर देखभाल के लिए क्या करते हैं, हम उसको खाद देते हैं। मिट्टी, पानी, हवा, सूर्य प्रकाश आता है उसके ऊपर या नहीं, वो ध्यान रखते हैं ना। और आसपास में अगर जंगली घास उग गया है तो उसको हटा देते हैं ना। फिर उसके आसपास वो फेंसिंग वाला कुछ करते हैं, ताकि
बकरी है, गाय है, कुछ उसको नुकसान ना पहुंचाए, ऐसा ना। तो परमात्मा का बीज आपके भीतर है, उसको जो चाहिए वो दे दो ना। और उसको किस बात का प्रोटेक्शन चाहिए वो दे दो। आप पहले बीज को तो समझो, और उसको जो चाहिए वो दे दो तो खिल जाएगा। आप समझे? ये एग्जैक्टली ऐसा ही है। और हमारा ध्यान जो है ना, कुछ दूसरी बातों में है। हमारा फोकस कई और जगह पे है, हमारे भीतर पड़े परमात्मा के बीज की ओर नहीं है। उस बीज को है ना प्रेम चाहिए, उस बीज को होश चाहिए, समझदारी चाहिए। और बाहर का हर ऐसा शब्द जो बीज को काटता है ना, उसको हटा देना है। उस बीज को श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। उस बीज को संशय नहीं चाहिए। जैसे पौधा छोटा है, उसको खतरा बकरी से है, वैसे ही ये भीतर का जो परमात्मा है ना, उसको खतरा संशय से है। भीतर अगर संशय पड़ा है ना, वो बीज को खिलने नहीं देगा। और उस बीज के लिए जो पानी है ना, वो श्रद्धा है। पानी देते रहो। वो सूर्य प्रकाश जो है ना, देते रहो उसको। वो निष्ठा है, सूर्य प्रकाश। उस बीज के प्रति निष्ठा, परमात्मा के प्रति निष्ठा, है ना। ये खाद वगैरह सब देते रहो उसको, वो अपने आप खिलता जाएगा। तो एक किसान भी समझता है, हम नहीं समझ पाते। इतने तो बेवकूफ है हम, और इधर उधर भटकते रहते हैं। परमात्मा भीतर है, उसका बीज भीतर पड़ा है, और भटकते रहते हैं। तो थोड़ा होश में आओ, देखो भीतर। और वो बीज जो है ना, प्रेम की धरती में ही खिलता है। ये ऐसा है। और एक बार जो खिल गया ना, फिर संशय के कितने भी शब्द डाले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो बीज वृक्ष बन जाता है ना, बड़ा सा, तो बकरी उसे नहीं खा पाती, हाथी उसको हिला नहीं पाता, है ना। जब वो छोटा है तो बहुत बचाना पड़ता है। देखो कैसा है, वो जो माँ है ना, उसके गर्भ में अगर बच्चा है 3 महीने का, 6 महीने का, कितना संभालती है। क्योंकि एक जीव है उसके भीतर, कितना संभालना पड़ता है। आसपास वाले लोग कहते हैं धीरे से चलना, है ना। खाना तक वो इस तरह से देते हैं कि, है ना, कहीं उस गर्भ को नुकसान ना पड़े, है ना। खाने पीने से लेकर, आराम से लेकर, चलने तक की चिंता होती है। ये बाहर का हमें दिखता है, हमारे भीतर वो जो परमात्मा का बीज है ना, उसको कितनी जतन की जरूरत पड़ती है, ये हमने कभी सोचा ही नहीं। तो जैसे ही परमात्मा का थोड़ा सा प्रेम की झलक भीतर मिलने लगती है ना, उस बीज को अंकुरित होने लगता है ना, बहुत प्रोटेक्शन की जरूरत है। क्योंकि आप परमात्मा को धारण करके घूम रहे हो। परमात्मा आपके गर्भ में है। हाँ, छोटी बात नहीं है। जब परमात्मा को धारण करके घूमते हो ना, तो कितने संयम की बात है।
कितना संयम रखना पड़ता है पता है। माँ को पूछ लो, जिसके गर्भ में 6 महीने का बच्चा है, कितना संयम रखती है। उसको आइसक्रीम खाने की इच्छा होती है, नहीं खाती है ना। पिज्जा खाने का होता है, नहीं खाती है। वो सोचो ना, वो 9 महीना, उसके बाद भी कितना संभालती है वो। क्यों? वो बच्चा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। लेकिन हमें अपने भीतर जो परमात्मा का गर्भ है ना, उसका कोई इम्पोर्टेंस पता ही नहीं चला आज तक। और हम कुछ भी कचरा जैसी बातें भीतर डालते हैं, वो सारा उसके ऊपर बोझा है। कहाँ है संयम हमारे जीवन में? वो डिसिप्लिन कहाँ है? एक माँ को होती है वैसी डिसिप्लिन कहाँ है? तो ये तो एक छोटा सा जीव है, उसके लिए हम इतना करते हैं। ये तो परमात्मा है। उसका बीज जब तक अंकुरित नहीं होता है ना, वो जीवन में असली आनंद नहीं आएगा। चाहे कुछ भी कर लो, नहीं आएगा। और उसके लिए जो है ना, जीवन में डिसिप्लिन जरूरी है। पहले तो उसे पहचानो कि किस तरह से वो जो है खिलता है। आप समझो, सबसे बड़ी खाद बीज के लिए, उस बीज के लिए एक ही है, और वो है परमात्मा का आपके प्रति जो प्रेम है ना, उसका चिंतन मनन से उस बीज का सिंचन होता है ना। और वो जैसे जैसे बढ़ने लगता है, आपको सतत होश चाहिए। एक माँ जो वो कितना होश पूर्वक रहती है ना। कहीं ठोकर ना लग जाए, कहीं जमीन इधर उधर खड्डे वाली है, उसमें पैर ना गिर जाए, है ना। और रिक्शा वाले में जाती है हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, रिक्शा वाले को बोलती है धीरे से चलाना, 10 रुपया ज्यादा ले लेना। आप समझ रहे हो ये होश का लेवल माँ का? तो इतना होश अपने आप आ जाता है जब माँ को आता है। तो जिसको इतना पता चल जाता है ना कि मेरे भीतर परमात्मा का बीज है, तो वो कितना होश पूर्वक रहेगा। तो वो जो होश है ना, वो डिसिप्लिन है, अपने आप आता है। जिस दिन पता चलता है ना कि मेरे भीतर परमात्मा का बीज अंकुरित हो रहा मैंने परमात्मा का गर्भ धारण किया है ना, डिसिप्लिन अपने आप आती है। सिर्फ इतना ही विचार कि मेरे भीतर परमात्मा का बीज है, बस उसे मैं किस तरह से अंकुरित करूं। इतना विचार करते ही बाकी सारी डिसिप्लिन जीवन में आ ही जाती है ना। वो तुरंत सात्विक होने लगता है, गलत लोगों की बात नहीं सुनता वो, है ना। क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, तुरंत वो होश आ जाता है, वो विवेक जागृत हो जाता है। तो जीवन में इस प्रकार की डिसिप्लिन का आना ही धर्म है, याद रखना। बाहर से धर्म थोपा नहीं जाता, वो खुद फूटता है। जैसे ही पता चलता है कि मेरे गर्भ में परमात्मा है, बस उसका जीवन जो है ना धर्ममय हो जाता। डिसिप्लिन पूरा, सात्विक, लोगों को पता चल जाता है। तो वो होश, वो धर्म, सब कुछ भीतर से फूटता है। जैसे जैसे वो बीज अंकुरित होता है, वो परमात्मा बात में आपको बहुत डिसिप्लिन की आवश्यकता होगी। उसके बाद में जैसे ही परमात्मा बहने लगेगा ना, उसका आनंद, उसका ज्ञान, सब कुछ आपने देखा होगा, हमने देखा है। चेहरे मुरझाए मुरझाए लड़की के, शादी हो जाता है खिल जाता है, बच्चा हो जाता है और अलग और आ जाता है उसके चेहरे।
हम तो देखते रहते हैं ना। तो जिसके गर्भ में परमात्मा है, उसका चेहरा कैसा होना चाहिए? हताश, निराश, ऐसा होना चाहिए। तो बड़ा अद्भुत है मेरा परमात्मा। वो जिस तरह से खिल जाता है ना भीतर से, फिर आप नहीं बचते। है ना, वो जो मिट्टी अहंकार की थी ना, वो मिट्टी पूरी की पूरी अब खत्म हो चुकी है, और वो मिट्टी अब वृक्ष बन गई है। वही परमात्मा खिल गया है। अहंकार कहाँ बचा? पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। है ना, वो दोष जो पुराने थे कहाँ गए? खत्म। परमात्मा को जो जो चाहिए था ना, वो सारा कुछ उसने खींच लिया है। जैसे एक बीज को अंकुरित होने में जो जो चाहिए ना, वो सारा कुछ खींच लेता है ना पृथ्वी से। हम्म। है ना, तो पृथ्वी का जो दोष रहता है ना, वो उस बीज के लिए अमृत बन जाता, और उस रस को खींच के उसको पूरा ट्रांसफर कर देता, पूरा बदल देता है। वैसे ही जितने भी दोष है ना आपके भीतर, एक बार परमात्मा का गर्भ धारण हो गया, आपके दोष अपने आप उस अमृत में बदलने लगेंगे, वो रस में बदलने लगेंगे। है ना, हम्म। पहले गुस्सा आता था, अब गुस्सा नहीं आता है, अब प्रेम आता है। ये क्या हुआ? वही गुस्से की जो एनर्जी थी, उस बीज ने बदल कर प्रेम में बदल दी। ये होता है परमात्मा का बीज अंकुरित होना भीतर से। ये अपने आप होता है। एक बार उस बीज को पहचान लो बस। तो पहले जो था ईर्ष्या भाव, है ना, कपट, ये वो सब कुछ, और वो कहाँ गया? नहीं, पूरा बदल गया। अब करुणा है, सेवा का भाव है ना, प्रेम बहता है, शब्द बदल जाते हैं, चाल बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। वही का वही जो कचरा था ना, जो आपके जीवन को दुर्गंध से भर रहा था ना, उस बीज के अंकुरित होने के बाद में जब फूल खिलते हैं ना, वही दुर्गंध सुगंध में बदल जाती है। ये होता है परमात्मा के बीज का अंकुरित होना भीतर से। आप समझो। तो जीवन जो है ना महकने लगता है, क्योंकि भीतर परमात्मा है। ज्ञान फैलने लगता है, क्योंकि ज्ञान का जो मूल सोर्स है परमात्मा, वो आपके भीतर है। आनंद, प्रेम, सब तरफ फैलेगा। जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनके भीतर इसी तरह से परमात्मा ने अंकुरित होकर खिलावट की है। वो सारे कोई भी क्लास अटेंड करने नहीं गए थे। मीराबाई कौन सा क्लास अटेंड करने गई? चैतन्य महाप्रभु कौन सी फीस देकर अध्यात्म की दुकान में गए? है ना, जितने भी संत महंत हुए,
जो महापुरुष हुए हैं, चेक कर लो ना, सबने अपने भीतर उस बीज को पहचान लिया बस, और काम बनता गया। और जिसने उस बीज को नहीं पहचाना ना, उसने परमात्मा का अपमान किया है। परमात्मा ने तुम्हें खुद को ही बीज रूप में गिफ्ट देकर भेजा है। उस गिफ्ट को पहचान लो, नहीं तो 50 60 70 80 साल जीकर उस बीज को नष्ट करके चले जाओगे। उस गिफ्ट को गटर में डालकर चले जाओगे। ये सबसे बड़ा परमात्मा का अपमान होता है। अगर तुम्हारे भीतर उस बीज अंकुरित नहीं हुआ है और तुमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया ना जीवन भर, तो परमात्मा का सबसे बड़ा अपमान हुआ है। हम भी जो है ना, किसी को गिफ्ट देते हैं और वो गिफ्ट का रेपर खोले बगैर उसको कचरे में डाल देता है, हमें कैसा लगेगा? है ना? परमात्मा को वैसा ही लगता है कि इसको क्या देकर भेजा था और ये क्या कर रहा है, होश भी नहीं है। फिर भी वो परमात्मा जो है ना, करुणावान है, सत्पुरुष को भेजता है। इसको समझा जरा, इसके भीतर जो बीज है उससे उसको अवगत करा, उसको थोड़ा होश में ला, उसको किस तरह से अंकुरित किया जाता है उसको थोड़ा बता, ज्ञान दे थोड़ा। है ना? तो परमात्मा का तो प्रेम अनंत बरस रहा है। वो गिफ्ट देने के बाद भी कौन सी गिफ्ट दी है वो बताने के लिए भी देखो शास्त्र भी है, सत्पुरुष भी है, सब कुछ देता है। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आता और मुंह लटकाए घूमते हो। क्या बताता है ये? कितने बेहोश हो? कब तक बेहोश रहोगे? कब तक बताओ? हाँ जी, तो आप सभी का बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम। और सभी उस बीज को पहचाने, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। सभी के भीतर वो खिल जाए।